मैं दादी को फोन करके आया। यहाँ पर आने के बाद दादी से बात नहीं हुई ना, मैं फोन करके। अब इट्स ओके, अभी बाद में फोन कर लेना। एक बार फोन कर लेता हूँ ना, पूछ लेता हूँ दादी कैसी है। अब अभी एक्चुअली तुम्हारे घर से फोन आया था, कहा कि दादी बिल्कुल ठीक है और अभी दवाई खा के सो रही है। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि किसी का फोन आया कि नहीं, तुमने मना क्यों किया फिर? वो एक्चुअली मैं भूल गई। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जितना दूर बैठना है दूर बैठ जाओ अभी, पर जैसे ही ये ड्रिंक तुम्हारे अंदर जाएगी तुम मेरे इतना करीब आ जाओगे कि फिर चाह के भी दूर नहीं जा पाओगे। अब कौन आया? मैंने तो बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं वो क्यों? क्योंकि ये ड्रिंक खत्म हो गई ना, और मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। एक और ड्रिंक? हाँ श्योर, मैं लेके आती। ये क्या? उस दवाई का तो कोई असर ही नहीं हो रहा अभी पे। अब क्या करूं जैसे ये मेरे पास आए? अगर ये मेरे पास नहीं आया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, एक और दवाई डाल देती हूँ और वाइन में थोड़ी विस्की भी मिला देती हूँ। दवाई नहीं तो नशा तो अपना काम करेगा ही, और अगर दोनों काम कर गए तो अभी को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तनु कितना टाइम और? खाना खाकर सोना भी तो है। क्या बच्चों की तरह सोना लगा रखा है? अब ये पी कर तुम अपनी भूख प्यास सब भूल जाओगे। याद रहूंगी तो सिर्फ मैं। थैंक्स। रुको, चीयर्स नहीं करोगे? Cheers to our coming wedding. ये ड्रिंक कुछ कड़वा नहीं है? अच्छा। सही तो है। अभी एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किए, स्पेशली तुम्हारे लिए, फ्रांस से। 12 साल पुरानी वाइन है। 12 साल पुरानी है? इसलिए कड़वी है। अभी अब तक मजाक कर रहा है, मतलब अब तक नशा हुआ नहीं है क्या यार, ये रात तो कट ही नहीं रही। घर पे होता तो इस वक्त फुगी मुझे खाना दे रही होती, वो यहाँ होती तो कितनी बातें करते हम। यहाँ ये तनु पता नहीं क्यों इतना पका रही है। कुछ बात करो ना अभी। क्या बात करूं? कम ऑन, अभी इतना बोरिंग सा बिहेव क्यों कर रहे हो? यू आर अ रॉक स्टार। अपने फैंस को कैसे एंटरटेन करते हो, वैसे मुझे भी एंटरटेन करो। कम ऑन, लेट्स डांस। नहीं मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ, नशा कर क्यों थका रही हो? I'll have the drink ना। ठीक है, तो तुम वाइन के साथ मेरा डांस एंजॉय करो। तनु? क्या हुआ भैया? साहब, आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर वायर टूट गया। क्या? मैं लेकर आता हूँ। ये भी अभी होना था। पूरा
अब तो कुछ नहीं हो सकता। पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ये सब और भी देर होती जा रही है। कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। अब जो वो तनु चाहती है वो। भी आप घबराइए मत, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब अब हमें फॉर्मूला नंबर 444 यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला नंबर 444 क्या है? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, लेकिन उस तनु को मैं जीतने नहीं दूंगा। मिस्टर अभिषेक मेहरा बहुत बड़े रॉक स्टार है और इतना बड़ा सेलिब्रिटी सर ऐसा क्यों करेगा? और इनफैक्ट जो लड़की उनके साथ आई है वो उनकी मंगेतर है। सर अब आप खुद ही सोचिए। हो सकता है कोई रॉक स्टार है, फिर भी मुझे अपना काम करना है। और सर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। मतलब हमारे होटल की पॉलिसी है कि हमारे गेस्ट को डिस्टर्ब ना होने दे, स्पेशली तब जब उन्होंने खुद मना किया। सर देखिए उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगाया। होटल की पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी से बहुत छोटी होती है, और मुझे मत सिखाओ क्या करना क्या नहीं करना है। ये क्या तुमने आने में इतनी देर कर दी फुगी? एक तो इतनी देर से आई हो, अब मुंह फेर रही। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैंने होटल स्टाफ को बोला भी था कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर ये कौन है इडियट जो इतना जोर से नॉक कर रहा है? दरवाजा तोड़ दो। फुगी तुम मुझसे दूर से जा रही हो? क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ हो क्या रहा है? अरे I know you. तुम लोग यहाँ कैसे हैं? किसकी परमिशन से? मिस्टर तिवारी, मैंने तुम्हें कहा था नहीं मेरे प्राइवेट रूम में कोई नहीं आना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर ये कैसे? मैडम जी आपको जो कुछ भी बातचीत करनी ना मुझसे करिए, और बताएंगे यहाँ चल क्या रहा है। रोमांस चल रहा है। Why don't you join us? Shut up, अभी। What is this, Fugi? तुम मुझे shut up कैसे बोल सकती हो? I'm a boss and boss is always right. तुम तो बता रहे थे ये इनकी मंगेतर है, और ये तो उनको बॉस कह रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था। मैडम जी आप बताएंगे यहाँ का माजरा क्या है? देखिए इंस्पेक्टर, मैं यानी कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे। बस मैं सब समझ गया कहानी क्या है, और बाकी की स्टोरी हम सुनेंगे पुलिस स्टेशन में। ले चलो इनको। देखिए इंस्पेक्टर, तुम बहुत गलत कर रहे हो। हम अच्छी फैमिली से, आप चाहे तो मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैडम जी हम आपका रिकॉर्ड जरूर चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि अभी तक तुम कहाँ पकड़ी गई हो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें। हाँ ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी करना है पुलिस स्टेशन में ले चलो। देखिए अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं एक सुपर मॉडल हूँ और ये एक रॉक स्टार। अभी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? थाने में खाना खाने। वाओ, तो सबसे पहले इसे ले जाओ और उसके बाद मैं लेडीज फर्स्ट। हाँ? ले चलिए। थाने जा रहे हैं? थाने में खाना खाएंगे। अरे रुको। ये पुलिस को किसने फोन किया? सर पता नहीं, उनको मुंबई से कोई कॉल आया था। ये पुलिस कहाँ ले गई उन्हें? सर पुलिस स्टेशन ही लेके जाएगी, वैसे लोगों को कहाँ छोड़ेगी पुलिस। थैंक्स। ये है तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 444। तुम्हारा दोस्त है वो, उसके साथ उन्हें अरेस्ट करवा दिया तुमने। तुम्हें उनकी इमेज की जरा सी फिक्र है या नहीं? तुम्हें उनकी इमेज को सुधारना चाहिए, तुम उनको बिगाड़ने पे तुले हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ये सब कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं देती। और तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो क्यों किया ये सब, बोलो ना। ये आप मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। दी आपको अभी की इमेज की चिंता है और मुझे उसकी इज्जत की। वो तनु शुभनखा बन के मेरे राम जैसे भाई की इज्जत पे हाथ डालने आई थी, तो उस लक्ष्मण को कुछ ना कुछ तो करना था ना। फॉर्मूला नंबर 444 यूज करके मैंने अभी की इज्जत बचाई। इस फॉर्मूले के थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। और आप टेंशन मत लो, नाक शुभनखा की ही कटेगी। अभी की नाक वैसे की वैसी रहेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।